हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम बात करने वाले, जैसे कि आपने हमारा थंबनेल तो देखा ही होगा, तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में। तो मेरी पहली सैलरी स्लिप आ चुकी है और जैसा कि आपको पता है मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हूँ। इस समय मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ सैलरी स्लिप के बारे में बताया जाए कि कितना हमको मिलता है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की कितनी होती है सैलरी आपकी, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। बेसिकली मैं अभी वाई सिटी में हूँ क्योंकि गुवाहाटी के सीसीओ के अंडर अभी हूँ, तो मैं वाई सिटी में हूँ अभी। तो उस बेस में मेरी कितनी सैलरी बनती है, तो मैं ज़्यादा कुछ टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास सैलरी स्लिप है और मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ और बताता हूँ उसमें क्या क्या हम किस किस चीज़ का मुझे पैसा मिलता है और कैसा, क्योंकि एक तरफ हमको कुछ अलाउंस है, कुछ डिडक्शन है, तो हम पूरा आपको यहाँ बताएंगे, अलाउंस भी बताएंगे और डिडक्शन भी बताएंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को इसको देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आप हमारे सामने, ये आपका हमारा आपका सैलरी स्लिप है। बेसिकली मैंने पहले सैलरी स्लिप ली थी, तो यहाँ पे मैंने अपने जो हमारा डीडीओ ऑफिस में मैम है, तो उनकी मैंने सिग्नेचर भी लिए थे। एज अच्छा लगता है जब पहली स्लिप आपके पास आती है, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। तो एक आप अपने अच्छे दिन के तौर पर इसको रख सकते हैं। एक अच्छे अफसर के लिए कभी आप देखें तो आपको बड़ा खुशी होगा कि मुझे इस दिन पहली स्लिप मिली थी। तो ये सब कुछ खुशी के पल बताने के लिए सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आपको लोगों को पता ही होगा, मेरा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, 4600 रुपये ग्रेड पर है। तो आपको ये भी पता है कि अगर नहीं पता, बेसिक पे जो हमारा है वो 44,900 रुपये है। बेसिक पे जो हमारा है वो 44,900 है। इसके बाद मुझे महंगाई भत्ता मिलता है, जिसको हम डीए बोलते हैं। वो हमको हमारे बेसिक पे से मिलता है। तो बेसिक पे का कितना परसेंट मिलता है, जो आपको पता ही होगा, 38% मिलता है। 38% हमें बेसिक पे का मिलता है, जो होता है 17,062। ठीक है, ये हमारा डीए हो जाए, इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब बात करते हैं एचआरए की। एचआरए मतलब होम रेंट, जब आप जहां आप रहते हैं, आप एक्स सिटी में रहते हैं, वाई सिटी में रहते हैं, जेड सिटी में रहते हैं, तो उसी हिसाब से है। जेड सिटी का 9 है, वाई सिटी का 18 है और आपका एक्स सिटी का 27% है। तो ये सब आपके स्लैब हैं आपके सिटीज के हिसाब से। अब जैसे अभी मैं जैसे मान लो गुवाहाटी या शिलोंग कहीं भी रहो, तो वाई सिटी में काउंट होता है ये। तो वाई सिटी के हिसाब से मुझको यहाँ महंगाई भत्ता मिल रहा है, सॉरी एचआरए मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करूं तो जो एचआरए हमको मिल रहा है वो 8,082 रुपए मिल रहा है, 18% ऑफ आपका बेसिक पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं टीपीटी अलाउंस होता है। अब टीपीटी अलाउंस क्या होता है, अगर बात करो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उसमें क्या होता है, बाई सिटी में आता है, तो इसमें 18% प्लस एसडीए होता है। ऐसे क्या होता है, टीपीटी जो होता है आपका 1800 रुपए प्लस डीए का आपका 38%, मतलब 38% आपको वो रहता है। और इसके अलावा इसका 38% आपको ऐड होके मिलेगा, लेकिन इसमें हमें एसडीए भी मिलता है, बेसिक पे का 10%। अब क्या मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा टीपीटी अलाउंस है वो बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि मैं हैंडीकैप कैटेगरी में, तो मुझे डबल मिलता है। ठीक है, और हमें डीए भी डबल अलाउंस होता है उस पर, तो मुझे पूरा मिलता है 4968 रुपए डीए मिलता है, सॉरी टीपीटी मिलता है। हमको ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये टीपीटी मुझे डबल क्यों मिलता है, क्योंकि मैं हैंडीकैप कैटेगरी में हूँ। हैंडीकैप कैटेगरी में टीपीटी जो अलाउंस होता है वो आपको डबल मिलता है। तो अगर बेसिकली अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका आधा कर दीजिए, वो आपका बेसिकली बेसिक पे हो जाए, आपका टीपीटी अलाउंस हो जाता है। अब हमको मिलता है एसडीए। एसडीए उन्हीं को मिलता है जो नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट होते हैं, उन्हीं को एसडीए मिलता है, जो आपका बेसिक पे का 10% होता है। ठीक है, जैसे 7 स्टार हैं आपका, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये 7 स्टेट हैं। इनमें आपको 10% ऑफ बेसिक पे का एसडीए मिलता है, जो होता है 4490 रुपए, ये हमको मिलता है। इसके अलावा एक अलाउंस और मिलता है, जिसको बोलते हैं एससीए। एससीए हमको 480 रुपये मिलता है, मतलब एससीए 480 आप समझिए ये मिलता है। अब अगर हम बात करूं टोटल हमारी जो एम्यूलेटमेंट होता है पूरी, मतलब ग्रॉस सैलरी की बात करूं, वो हमारी होती है 79,982। 79,982 होती है मेरी है, क्योंकि इसमें से मेरे 2448 रुपए जो है, 2432 रुपए जो है, 34 रुपए मेरे एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि हैंडीकैप कैटेगरी से हैं। अगर बेसिक की बात करूं तो 77,000 के आसपास नॉर्मल लोगों की बनती है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ डिडक्शन भी हैं। अब डिडक्शन भी देख लीजिए, क्योंकि आपको जो मिल रहा है उसमें डिडक्शन भी आपके बहुत से होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब डिडक्शन की बात करूं, यहाँ पे एक
प्रोफेशनल टैक्स लगता है आपसे 208 रुपए होता है। बेसिकली वो जब कंक्लूड होता है तो पूरा 480 रुपए वहां पे उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। इसमें से CGEGIC ये होता है, इसमें से 20 रुपीज डिडक्ट होता है। ये शायद 2-3 महीने डिडक्ट होता है, अभी एग्जैक्ट इसका मैं जैसे पता चलेगा बताऊंगा। इसके बाद आपका एनपीएस होता है। एनपीएस आपका जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिक पे का 10% प्लस डीए होता है। तो यहाँ पे देखें तो 6197 रुपए हमारा कटता है। ठीक है, ये जो होता है जितना, जैसे आपका ये अभी हमारा टियर 1 लेवल पे है। ठीक है, तो 6197 रुपए हमारा कट रहा है। अब लेवल होते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 ऐसे लेवल होते हैं इसमें भी। तो अभी मेरा जो लेवल है वो टियर 1 है एनपीएस का, तो 6197 रुपए कट रहा है, जिसमें 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए होता है आपका। ठीक है, अब इसमें सरकार कितना जोड़ती है, तो सरकार ध्यान रखना है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। तो ये आपका सरकार आपको हर मंथ ऐड करती है एनपीएस में, जितना आप ऐड करते हैं उस बेसिक पे का 10% आप ऐड करते हैं प्लस डीए, और सरकार भी उसमें क्या करती है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए आपका वहां पे आपको एक्स्ट्रा देती है सरकार अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें CGSS कार्ड जो होता है उसके लिए 650 रुपए आपके कटते हैं, ये ज्यादा अमाउंट हो जाए। टोटल जो हमारा अमाउंट कटता है अभी बात करूं तो आपको 7347 रुपए टोटल अमाउंट हमारा कटता है। ठीक है, अब ये ज्यादा है क्योंकि हमारे रेशियो से ये ज्यादा है। वैसे 7147 रुपए कटते हैं, ठीक, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा मिलता है तो उस बेस पे ये है। ठीक है, तो टोटल 7347 रुपए मेरे कटते हैं, हैंडीकैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर बात करूँ नेट पे जो हमको मिला है वो 72,635 रुपए हमको मिले हैं। कितने? 72,635 रुपए मिले हैं। अभी ये टियर लेवल 1 है, तो इसमें अभी आगे और इंक्रीजमेंट होते हैं, जब आपके इंक्रीमेंट लगेंगे तो उसमें बढ़ता जाता है। तो ये हमारी, अब देखो ये 22 सिटी की है। अब ये ध्यान रखना 22 सिटी में भी ये नॉर्थ ईस्ट बेस में। अब आप भोपाल चले जाएंगे तो भोपाल में आपकी सैलरी कितनी कम हो जाएगी, मतलब 5,500 तक की आपकी 5,000 आपकी सैलरी कम हो जाएगी। इससे क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पे एसडीए आपका नहीं है। एसडीए केवल आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं तो आपको एक ही फायदा है कि आपको जो सैलरी मिलेगी बेसिकली वो लगभग आपकी एक्स सिटी की जितनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपको एसडीए 10% ऑफ बेसिक पे मिलता है और एससीए भी आपको कुछ मिल जाता है 450-500 के आसपास। तो जो आपको लेके जाता है एक्स कैटेगरी के अनुसार। तो एक्स कैटेगरी की सैलरी अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरी जो पर्सनल मुझे सैलरी मिलती है 72,635, और एक्स कैटेगरी का आप सैलरी देखो डिडक्शन होने के बाद जो आती है वो 73,000 को समथिंग आती है। तो ये मेरी कुछ सैलरी है जो आपके साथ मैंने शेयर की, और ये जो है आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने सबको दिखा दिया आपको। तो ये सब है, और